वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का एक बहुत ही अच्छा जो लास्ट इसका पोएम है, जिसको लिखा है कमला दास ने, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसमें पोएटेस कमला दास ने अपने ग्रैंड माँ, जो उनकी दादी हैं या नानी हैं, उनके घर के बारे में ज़िक्र किया है। वो कहते हैं कि उनके दादी के घर में उनको कितना प्यार मिला करता था, कितना स्नेह मिला करता था, कि उनको अपने पास रखती थी। वो बचपन का दौर था, लेकिन चूँकि अब वो बड़ी हो गई हैं तो उनकी शादी हो चुकी है, कहीं वो दूर चली गई हैं। और उस दूरी में, इस बीच में जब उसकी शादी हो चुकी है तो काफ़ी ज़माना गुजर गया है, काफ़ी अरसा गुजर चुका है, और उनकी दादी भी इस दुनिया में नहीं है। वो भी इस दुनिया को बाय बाय कह चुकी हैं, वो भी इस दुनिया को चली गई हैं। और उनका घर जो है सूना सूना सा एक जगह बन गया है, एक सुनसान, एक साइलेंस, एक खामोशी सी है। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा है। और वहाँ जो किताबें हुआ करती थी, जिनको वो बचपन में सिर्फ देखा करती थी, क्योंकि उनको स्क्रिप्ट को वो पढ़ नहीं सकती थी तो सिर्फ वो देखकर उसको छोड़ दिया करती थी, उन किताबों पर आज गंदगी जमी हुई है, कचरे धूल जमे हुए हैं। और यही नहीं, बल्कि उसमें सांप भी रेंग रहे हैं, मतलब उसके घर में सांप की मौजूदगी भी हो चुकी है। तो वो पोएटेस कहती हैं कमला दास कि मैं फिर उस जगह पे, उस घर में जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे बचपन में बहुत सारा प्यार मिला करता था। मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं उस माहौल को, उस एटमॉस्फेयर को, उस मकाम को, उस जगह को मैं देखना चाहती हूँ जहाँ पर मुझे मेरा बचपन खेलते खेलते, हंसी हंसी में बीत गया था। दादी ने मुझे बहुत प्यार किया था, लेकिन अब वो ज़माना बहुत दूर है। अब वो जो प्यार उनको वहाँ पर उनकी दादी के पास मिला करता था, अब वो उनको किसी अजनबी के घर में नहीं मिला करता है, नहीं उसको मिलेगा। कि वो बात कर रहे हैं अपने ससुराल की, मेरे ख़्याल से, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। अब वही प्यार, बचपन वाला प्यार, तो अब उसको यहाँ मिलना मुश्किल है। और अब क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उनको आ चुकी हैं, बहुत तरह की ज़िम्मेदारियाँ हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, पति की ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, और जितने लोग घर में सास ससुर, उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो अब तो उनका प्यार उनको देना पड़ता होगा। वो जो उनको प्यार मिला करता था, अब उनको वो स्नेह और वो प्यार जो दादी से मिलता था, वो प्यार उनको नहीं मिल पाता है। तो इस बात का पोएटेस को काफ़ी दुख होता है। वो काफ़ी याद करती हैं, काफ़ी रिमेंबर करती है अपने दादी को और उसके घर को, जहाँ उसको बहुत सारा, ढेर सारा प्यार मिलता था। और कभी कभी तो ऐसा भी पोएटेस को फील होता है, कवित्री को फील होता है, कमला दास को, कि जब वो सोती हैं रात में तो उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई कुत्ता जो है उनके घर के बाहर खड़ा है। उनको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो, उनका जो ध्यान है, उनका जो मस्तिष्क है, उनकी जो यादें हैं, उनकी दादी के घर के साथ जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पोएम? कमला दास का लिखा हुआ था, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। क्लियरली, पूरी तरह से पूरा का पूरा जो पोएम है, उनके दादी या नानी के घर के आसपास, जहाँ उनको बचपन में बहुत सारा प्यार मिलता था, बहुत सारा वो इन्वायरमेंट को याद करती है, उन दिनों को याद करती है, दादी के प्यार को याद करती है, उसके प्रेम को, उसकी आसना को, उनके भावनाओं को याद करती है, जो अब नहीं मिलता है। उनको ससुराल में ऐसा प्यार अब नहीं मिलता है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ आ चुकी हैं। लेकिन आज भी उस घर को याद करती है और वो वहाँ जाना चाहती है, देखना चाहती है। और इसी में उसको ऐसा महसूस होता है कि उनके घर के बाहर कोई कुत्ता बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो चलिए, यही था पूरा का पूरा पोएम का जो सार था, पूरा का पूरा पोएम जो उसका जिस्ट था, उसका जो सेंट्रल आइडिया था, यही था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है पूरी हो चुकी होगी। कुछ अगर रह गया होगा तो आप, अगर जो चीज़ आपसे नहीं हो रहा है, आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उसका वीडियो बनाएंगे, या फिर आपके लिए हम कोई भी, किसी भी तरह का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। टिल देन आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखिएगा तो पढ़ाई भी मुश्किल हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।